सो हेलो एवरीवन। सो फोटोशॉप का जो पहला हमारा ट्यूटोरियल चल रहा था, हम उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वो कोई भी मतलब कि आगे टेस्टिमोनियल या फिर कोई भी ऐसे में बात नहीं कर रहा हूँ जिससे थोड़ा सा समय हमारा व्यर्थ जाए। हम डायरेक्टली वीडियो में चलते हैं, ठीक है। सो होता क्या है कि फ़ोटोशॉप एक डिज़ाइनिंग टूल है, हमें पता है, एक एप्लीकेशन है जहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है। बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं जिन डिज़ाइंस को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मार्केटिंग का फ्लायर हो गया, कोई ब्रोचर हो गया, या फिर कोई कैटलॉग हो गया, कुछ भी हो गया, सबको आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन उन सबको डिज़ाइन करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है आपका क्रिएटिविटी। बेसिकली क्या होता है कि आप जिस तरीके से सोचेंगे आपका डिज़ाइन उस तरीके से होगा। जो बिगिनर होते हैं मैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि गूगल में जाइए और सर्च करिए, कुछ भी डिज़ाइन मतलब कि सर्च कर लीजिए और उन डिज़ाइंस को कॉपी करने के लिए ट्राई करिए पहले तो। फिर उसके बाद जब आप प्रो हो जाएं, जब आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएं, फिर आप अपने हिसाब से आगे बढ़िए, ठीक है। तो इस पूरा पूरा सिनेरियो में अगर हम आगे बढ़ें और समझें कि क्या चीज़ें होते हैं, तो उसके लिए पहले हमको समझना पड़ता है कि फ़ोटोशॉप में एग्जैक्टली जो एडिटिंग होता है, जो डिज़ाइनिंग होता है, कैसे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज़ एग्जैक्टली कैनवास इज़। कैनवास क्या होता है, ठीक है। तो कैनवास मान लीजिए एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है। जैसे आप ड्राइंग करते हैं तो एक पेपर आप लाते हैं, वहाँ पर कुछ ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं, कलर को यूज़ करके कुछ करते हैं, पेन फेन स्केच के ओले की कुछ करते हैं, राइट। उसी तरह के ही मतलब कि उस तरीके से ही हमारा कैनवास भी एक ब्लैंक पेज ही होता है, जहाँ पर हम डिज़ाइन को सब ऐड करते हैं, हमारे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, इमेज, टेक्स्ट और तरह तरीके का चीज़ हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो इसीलिए हम आज के इस वीडियो में स्पेशली कैनवास के बारे में मतलब कि समझेंगे। कैनवास कैसे मतलब कि क्रिएट होता है और इसमें क्या क्या ऐसे डाउन साइड हैं, क्या क्या ऐसे मतलब कि डीप डाउन कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे कुछ फ्लेक्सिबल स्क्रीनशॉट के साथ। बेसिकली मैंने कुछ स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, कुछ बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। और उसमें अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर में जाएं तो जब भी आप फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे, जो कि मेरा अभी 2021 है, तो आप कोई सा भी फ़ोटोशॉप आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद जब आप न्यू में क्लिक करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट या फिर क्रिएट ए न्यू कैनवास और कुछ भी, अगर आप न्यू में क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐसा विंडो आएगा जहाँ पर कुछ प्रीसेट्स पहले से होंगे और कुछ मतलब कि कस्टम सेटिंग साइड में दिए गए हैं, मतलब दिए गए होंगे आपको। जैसे ऑन टाइटल वन लिखा हुआ है, इन साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑन टाइटल वन लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हम हमारे जो कैनवास होता है, डिज़ाइन होता है, उसका एक नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हाइट लिखा गया है, विड्थ लिखा गया है, फिर उसके साथ ही साथ यहाँ पर साइड में पिक्सल दिया गया है, ठीक है। तो ये जो पिक्सल हो गया, अगर यहाँ पर क्लिक किया जाता है तो कुछ ऐसे यूनिट्स यहाँ पर निकल के आते हैं, जो कि इंच हो गया या फिर सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। जो कि प्रैक्टिकली मैं मतलब कि आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए ऑब्वियसली। यहाँ पर विड्थ और हाइट को आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। रिजोल्यूशन जो होता है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। जो रिजोल्यूशन होता है, आपको अगर मैं सरल भाषा में अगर समझाऊँ तो कह सकता हूँ कि हर एक इमेज जो बनता है और जो भी आप देखते हैं, उस इमेज को बनने के लिए कुछ डॉट्स रिक्वायर होते हैं। कैसे डॉट्स? कुछ कलर डॉट यूज़ होते हैं। कलर डॉट क्या होता है? एक पिक्सल होता है, डिजिटल पिक्सल होता है, और हम कह सकते हैं कलर का कोड होता है। उन उस पर्टिकुलर कलर कोड का एक बहुत सारा कलेक्शन को लेके एक पिक्चर बनता है। जैसे ये वाला जो आप अभी स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ कलर, मतलब कि कुछ नहीं, बहुत सारे कलर डॉट्स को लेके ये बना हुआ है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर जो कलर डॉट्स होते हैं उनको ही हम रिजोल्यूशन में ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है पिक्सेल्स पर इंच, मतलब कि एक इंच में कितने कलर डॉट रहेंगे, कितने पिक्सेल्स रहेंगे, मतलब कि कितने डॉट रहेंगे। तो जितने अधिक डॉट्स इंचेस में रहेंगे, सेंटीमीटर में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो इमेज का क्वालिटी होगा उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ नीचे यहाँ पर कलर मोड दिया गया है। RGB होता है, HSX होता है, बहुत सारे ऐसे कलर मोड होते हैं जिनको आप यूज़ करना चाहिए, मतलब कि यूज़ करते हैं हम, और आगे मैं इसके लिए बताऊँगा भी। उसके साइड में लिखा गया है 8 बिट। तो बेसिकली जो कलर स्कीम होता है वो 8 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट रहता है। 32 बिट में जो कलर होता है वो बेसिकली पूरा 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 एनहांस होके आता है, हमारा निखर के आता है। और जैसे जैसे आप बिट को कमाते हैं, आपका जो कलर का कॉन्सिक्वेंसेस है वो थोड़ा सा
मतलब कि डाउन होते रहता है। उसी के साथ नीचे आपको देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड कंटेंट दिया गया है, मतलब कि आपका जब भी आप एक नए कैनवास बनाते हैं तो कैनवास कैसा आएगा, मतलब कि वाइट स्क्रीन में आएगा, ट्रांसपेरेंट आएगा, ग्रीन में आएगा, किस कलर में आएगा, उसके लिए ये अवेलेबल है। और नीचे कुछ एडवांस ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ पर कलर प्रोफाइल और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। इसको आपको छेड़खानी करना नहीं है, अगर आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, जो कि आगे हम जब भी काम करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं प्रैक्टिकली, कैसे क्या चीज़ें होते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकली समझते हैं। तो समझने के लिए हमें पहले तो डेस्कटॉप की तरह जाने पड़ेगा, मतलब कि कैसे हम ओपन करते हैं और उससे काम करते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, तो मैं अभी मेरे जो डेस्कटॉप है उसमें जंप कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं स्टार्ट में जा रहा हूँ। स्टार्ट में यहाँ पर फोटोशॉप लिखा हुआ है, एडोब फोटोशॉप 2021 बेसिकली मेरे पास यही है। आपके पास कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अराउंड 80 और 90% ऑफ डिज़ाइंस आप सभी फ़ोटोशॉप में कर सकते हैं। कुछ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रहते हैं, जैसे अभी एआई आ चुका है, एडोब का एआई। तो फ़ोटोशॉप में ही एक एआई का फैसिलिटी है जहाँ पर अगर आप लिख देते हैं तो फिर बैकग्राउंड फोरग्राउंड चेंज हो जाएगा। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आगे, जो कि इस चैनल में ही आने वाला है। इसी के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो ही कीजिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कुछ बनाने के लिए। यहाँ पर आप क्रिएट न्यू में क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा विंडो जो है मैंने समझाया था वो यहाँ पर आ चुका है। इन जनरली ये जो पिक्सल का सिनेरियो है, अगर आप कोई पोस्ट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए फेसबुक का हो गया, इंस्टा का हो गया या फिर लिंक्डइन का हो गया, तो इस तरीके पोस्ट के लिए आप यहाँ पर पिक्सल्स यूज़ करेंगे, क्योंकि उनका जो रेशियो होता है वो बेसिकली पिक्सल्स में होता है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि फेसबुक का पोस्ट के लिए क्या एस्पेक्ट रेशियो होता है क्या, और पिक्सल रख के यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई फ्लायर बना रहे हैं या फिर कोई बैनर बना रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपको बनाना, मतलब कि मान लीजिए आपको बनाना है अभी 3 फीट के साथ 1 फीट, मतलब कि बनाना है, मतलब कि मान लीजिए आपको 6 फीट का एक विड्थ चाहिए और 2 फीट का एक हाइट चाहिए। इस तरीके से कुछ अगर आपको बनाना है रियल टाइम में बैनर, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पिक्सल से इसको चेंज करके रख दीजिए इंचेस। और इंचेस में आप यहाँ पर मतलब कि लिख दीजिए जो भी आपको रखना है। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 6 और उसके साथ हम करेंगे 2 फीट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 फीट, वेरी सिंपल। ठीक है, और यहाँ पर जो पिक्सल पर इंच है, अगर पिक्सल पर इंच करेंगे तो 72, यहाँ पर रिजोल्यूशन आप बढ़ा सकते हैं 70, 80, 100, 200 ज़्यादातर काम आता है। लेकिन अगर आप कुछ बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको चेंज करके आप पिक्सल पर सेंटीमीटर कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि इंच में सेंटीमीटर छोटा होता है। तो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर में अगर ज़्यादा डॉट्स रहेंगे तो इंच में ऑब्वियसली उससे भी ज़्यादा रहेंगे, तो इसीलिए आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैनर के लिए अगर मैं बनाऊं तो इसको 300 के आसपास रखूँगा, आप चाहे तो इसको 200, 400 आपके हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद ही उसके साथ ही साथ आप चाहें थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी कलर का हो तो कलर मोड में भी आप थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे 32 हो गया, 16 बिट हो गया, तो मैं इसको 16 रखता हूँ अभी के लिए। और बैकग्राउंड आप वाइट रख सकते हैं, ब्लैक रख सकते हैं, बैकग्राउंड में कोई कलर डाल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, या फिर कॉस्ट्यूम में जाके कुछ चीज़ें वगैरह चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं वाइट रख रहा हूँ। ठीक है, और अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि डोंट कलर मैनेज जो कलर प्रोफाइल है, यहाँ पर कुछ कलर प्रोफाइल पहले से अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो इन सबको यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए HDTV हो गया, RGB हो गया, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा एनहांसमेंट देते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो भी अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। और सिंपली हम यहाँ पर क्रिएट में क्लिक करेंगे। क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो बैनर का पूरा पूरा जो सिनेरियो हमने बताया था, लाइक 6 फीट एंड 2 फीट हाइट जो बताया हुआ था, वो बेसिकली रेडी हो चुका है। और कितना पिक्सल होता है, क्या कुछ इसमें पिक्सल्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर डिटेल्स नीचे थोड़ा सा देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक कैनवास को बना सकते हैं काइंड ऑफ। और बनाने के बाद कैनवास में सारा का सारा जो काम होता है वो यहीं पर होता है। तो इसीलिए जब भी आप कैनवास बनाते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए, जैसे कि पिक्सल हो गया, इंचेस हो गया, जो भी आप कैटेगरी चूज़ कर रहे हैं उसको समझ के करिए। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई पोस्ट बना रहे हैं, डिजिटल पोस्ट, मार्केटिंग पोस्ट बना रहे हैं, तो जो कि शेयर होने वाला है मोबाइल टू मोबाइल
या फिर पीसी में जस्ट व्यू के लिए एक इमेज है, तो उसके लिए आप पिक्सेल्स में ले मतलब कि लीजिए। और अगर आपको कोई प्रिंट करना है, बड़ा सा कोई बैनर या फिर बड़ा सा कोई चीज़ ऐसे करना है, तो आप इंचेस में मतलब कि लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कैनवास का जो सिनारियो होता है, ठीक है। इसी के साथ ही मैंने पहले भी मतलब कि बताया हुआ है, लिंक जो है फोटोशॉप कोर्स का वो अवेलेबल है अभी भी पोस्ट में। आप चाहे तो वहाँ पर आपका नेम को रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि फ़ोटोशॉप कोर्स कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट हो चुका है, अभी 2-3 दिन में ही वो आ जाएगा। उसको आप एयरली एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ वहाँ पर कुछ प्रीमियम चीज़ें मैंने बताया हुआ है जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं। और फर्स्ट जो 10 मतलब कि जॉइनी होंगे, जो भी मतलब कि 10 लोग होंगे जो एक्सेस करेंगे, उनके लिए वो एब्सोल्युटली फ्री है, जो कोर्स है वो एब्सोल्युटली फ्री है, तो रजिस्टर कर लीजिए। और इसी के साथ ही साथ हमारा जो वीडियो का सिनेरियो है वो बेसिकली हम कवर करते हैं। और थैंक यू इस वाले वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक ज़रूर करिए। उसी के साथ ही साथ कमेंट में बताइए कि कैसा लगा, कौन सा चीज़ आपको मतलब कि मालूम नहीं था, क्या मालूम था, या फिर क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकते हैं, ज़रूरी बता सकते हैं आप। एंड लास्ट तक सुनने के लिए अगेन धन्यवाद।